नमस्कार दोस्तों, मैं विमल सोलंकी परमार सर क्लासेस के यूट्यूब पेज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीबीएसई बोर्ड का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पैटर्न है, जो टर्म 1 होने वाला है, फर्स्ट टर्म होने वाला है 12th क्लास के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। बेसिकली मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और इंग्लिश के लिए मैं आपको आज बताऊंगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि ये नया एग्जाम पैटर्न है। आप एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पैटर्न, लेकिन एकेडमिक्स के लिए थोड़ा सा नया होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे। तो सीखते हैं, आज देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कैसे आपको डील करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आगे की वीडियोस भी देखते रहिएगा, जिनमें मैं इनकी डिटेल्ड स्टडीज़ भी कराऊंगा और कॉम्पैक्ट पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा और वही पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में आने वाला है। इर्द गिर्द की चीज़ें सीखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो टू द पॉइंट ही सीखें आप भी। तो बेसिकली बेटा 12th क्लास का टर्म फर्स्ट है। इंग्लिश प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा मैं, विमल सोलंकी, ऑडिटर या JA कह सकते हो आप, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हूँ, CGL 2018 के आधार पर। तो अभी मैं नागपुर पोस्टेड हूँ, नागपुर ही हूँ। बाकी की सीखते हैं। इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा एग्जाम पैटर्न फॉर इंग्लिश को 301। ये 301 क्या है बेटा, ये हर सब्जेक्ट पे कोड देता है CBSE। तो जो कोड दिया गया है वो 301 दिया गया है इंग्लिश को। इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि लगभग 1.5 घंटा मिलेगा। साफ कम है, ये कम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आता है तो ठीक, नहीं आता तो स्किप कीजिए। स्किप करने का कोई मतलब नहीं है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसके लिए स्किप करने का कोई मतलब नहीं है। 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 60 मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस के आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, यानी चॉइसेस भी रहेंगी। इक्वल मार्क्स कंटेंट करेंगे हर क्वेश्चंस, और लगभग 40 नंबर का पेपर होने वाला है आपका। तो कैलकुलेट कर लेना क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। ओनली MCQs विल बी देयर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई भी एक सही होगा। अगर आपको वो सही क्वेश्चन आता है तो आप टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। 3 सेक्शन होंगे, यानी कि जो पहले सेक्शन हुआ करते थे, CBSE ने सेक्शंस में कोई तबादला नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं किया है। रीडिंग सेक्शन भी होगा, राइटिंग भी होगा, लिटरेचर भी होगा। ये थोड़ा सा देखने वाला कंसेप्ट है। राइटिंग में ये लोग क्या करने वाले हैं, सैम्पल क्वेश्चन इन्होंने पेपर जो बनाया उसके आधार पे मैं कहूँ तो ठीक है, अच्छा किया है, लेकिन दरअसल राइटिंग में जब तक राइटिंग नहीं हुई तब तक मज़ा नहीं आता। ये राइटिंग को भी MCQ में देने वाले हैं, सीख लेंगे कैसे देने वाले हैं। दरअसल रीडिंग सेक्शन में 18 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 14 करने हैं, 12 होंगे राइटिंग सेक्शन में, 10 करने हैं। लिटरेचर में 30 क्वेश्चंस होंगे, 24 करने। तो मैं दरअसल अगर बात करूं 24, 14, 10 और 26, तो ये लगभग 50 क्वेश्चंस हो गए। ये करने हैं 18, 12, 30 और 30, 60, यानी कि 60। यानी आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस यू हैव टू डू ओनली 50 क्वेश्चंस। नंबर कितने मिलेंगे? 40। टाइम कितना? 90 मिनट। क्वेश्चंस कितने? 50। कितने में से? 60 में से। सीख गए। आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे बेटा एग्जाम पैटर्न के अलावा किस तरीके से रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में क्या क्या पूछ सकते हैं वो लोग, CBSE बोर्ड क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो देख लेते हैं इस स्लाइड में। दरअसल बेटा मुझे जहाँ तक लगता है जो एग्जाम पैटर्न CBSE बोर्ड ने दिया है, अभी तो उसी आधार पर मैंने इस स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। तो इन एग्जाम पैटर्न के आधार पर तो जो भी है, पेन ले लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो बेटा रीडिंग सेक्शन 2 अनसीन पैसेजेस होंगे, एक फैक्चुअल होगा, एक और अनसीन ही होगा, दोनों। पहले में आपको 10 में से 8 क्वेश्चंस करने होंगे पहले पैसेज में, दूसरे पैसेज में 8 में से 6 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी लगभग आपको 18 में से 14 क्वेश्चंस करने हैं। बात आती है राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में बेटा 2 पोर्शन होंगे। पहले सेक्शन में आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे में 7 में से 6 क्वेश्चन करने हैं। होगा क्या, दरअसल नोटिस और एडवर्टाइजमेंट ये इस बार देंगे, लेकिन इसके रिलेशन में आपसे MCQ क्वेश्चंस पूछेंगे। हो सकता है वो ये पूछे इसका टॉपिक क्या करेक्ट होगा, ये नोटिस किसके रिगार्डिंग आता है, क्या होगा, वो हम डिटेल्ड स्टडीज हम आगे कर लेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंसेप्ट को सीख पाएँ, नए पैटर्न को समझ पाएँ। दूसरे सेक्शन में जहाँ 7 में से 6 सवाल करने, वो लेटर और आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों में ऑप्शन होगा, या तो लेटर देंगे या आर्टिकल देंगे, उनमें 7 क्वेश्चंस देंगे, 6 करने हैं आपको। फिर आती है बात लिटरेचर यानी सेक्शन नंबर 3 की, जिसमें आपकी 2 किताबें हैं, विस्टास एंड फ्लेमिंगो,
इनमें से सवाल आने वाले हैं। मैंने आपको बताया था 30 में से 26 करने हैं। लेकिन विस्टास एंड फ्लेमिंगो में सिलेबस क्या रहने वाला है ये हम सीखेंगे अगली स्लाइड में। तो अगर पहली बात आप और समझ लीजिए, ये तो अभी इस वीडियो में तो हम केवल सिलेबस की बात कर रहे हैं। अगर आपको इन डिटेल्ड स्टडीज़ करनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस भी आगे प्रोवाइड कराऊँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। यानी इंग्लिश में तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो मैं बहुत बेहतर आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड, एक सेकेंड वेट, ये रही। तो बेटा दरअसल फ्लेमिंगो में आपके 2 सेक्शन होते हैं, आपको सभी को पता है, पोइट्री होती है और प्रोज होता है फ्लेमिंगो में। तो पोइट्री और प्रोज दोनों ही सेक्शन फ्लेमिंगो के हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, ये ज़रा पेन आने में थोड़ा सा दिक्कत देता है। ठीक है। तो बेटा फ्लेमिंगो में प्रोज और पोइट्री दोनों होने वाले हैं। प्रोज में आपके 3 चैप्टर हैं। द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है। फ्लेमिंगो में माई मदर एट 66 है, एन एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन अस्लम है और कीपिंग क्वाइट है। विस्टास के 2 चैप्टर हैं, द थर्ड लेवल और एनिमी। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही खास है, लेकिन खास बात ये रही है, जैसे कंटेंट आप इसे देख सकते हैं, इसमें द थर्ड लेवल और द एनिमी चौथे नंबर का है। द थर्ड लेवल और द एनिमी ये चैप्टर है। और प्रोज में यहाँ देख सकते हैं द लास्ट लेसन है, यानी आप इधर देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड है, थर्ड चैप्टर है इसमें। और पोइट्री में भी फर्स्ट सेकंड है, तो आप देख लीजिएगा, थर्ड भी है, कीपिंग क्वाइट भी है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ये तो सिलेबस की बात रही बेटा, यहाँ तक, यानी कि आपको सिलेबस ये चीज़ें सीखनी है। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 90 मिनट मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 सेक्शंस होंगे, उन तीनों की तीनों सेक्शंस में केवल और केवल एमसीक्यूज होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन योर exam. So if you want to continue with me to learn all these chapters, all the things, then you should have to subscribe this channel. You should have to continue with me, and I will confirm you, I will ensure you that you will get highest mark in your exam if you will continue with me. So अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी तैयारी कीजिए। और अगली वीडियोस के लिए आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास लेकर आऊँगा, जिसमें मैं हर सेक्शन की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस आपको दूंगा, हर चैप्टर को मैं आपको कराऊंगा भी। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो थैंक्स अलॉट फॉर यू, और बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बात समझ सकें। थैंक यू।